सरकार ने महंगाई काबू में नहीं की होती तो आज भारत में कीमतें आसमान छू रही होती। अगर देश में पहले वाली सरकार होती तो आज दूध 300 रुपए लीटर, दाल 500 रुपए किलो बिक रही होती। क्या प्रूव है उनके पास, क्या है ऐसा प्लान, ऐसा क्या देख लिया उन्होंने कि 300 रुपए लीटर होता, सब कुछ होता? ऐसा हर गवर्नमेंट रोएगी। छोड़ दिया, हरी सब्जी खाना बंद कर दिया। सब्जी बंद कर दी। यहाँ 2 बच्चे पढ़ते हैं, पहले उसको पढ़ाएंगे ना। सब्जी हरी सब्जी नहीं खाएंगे, 2 बच्चे पढ़ाएंगे, क्योंकि उससे मेरा लाइफ जुड़ा हुआ है। जो मेरा भविष्य देखेगा मैं उसको देखूंगा ना। पहले हरी सब्जी खाना मैंने बंद कर दिया मेरा। बीजेपी की सरकार है, झूठ बोल के आई है, झूठ बोलते रहेंगे और झूठ बोलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझ रही है। जो पढ़ी लिखी जनता है वो समझ रही है। 100 रुपये किलो अदरक बिक रहा है, 200 रुपये टमाटर बिक रहा है। अब बताओ 350 रुपये अदरक, 200 रुपये टमाटर, कोई सब्जी बैंगन जैसी सब्जी 120 रुपये, गोभी 250 रुपये किलो। आप बताओ कौन सी सब्जी 200 रुपये किलो से कम है? जो 20 रुपये किलो वाली सब्जी थी 200 रुपये किलो बिक रही है। आप कह रहे हो महंगाई नहीं है? विदेशों में डंका बज रहा है, सुपर पावर बन रहा है हमारा। मैं तो रहती हूँ, हर साल जाती हूँ बाहर, कहीं नहीं है ऐसा इंडिया का नाम। यहाँ पे जो जैसे बात बात पे डिबेट होती है, वहाँ काम होता है, वहाँ डिबेट ऐसे नहीं होते। वहाँ काम करना पड़ता है, मिनिस्टर तक को भी हमारे साथ ऐसे आम जनता की तरह पैदल चलना पड़ता है, काम करना पड़ता है मैडम। तो मोदी जी भी तो 18-18 घंटे काम करते हैं ना मैडम? नहीं, हाँ अच्छी करते हैं। इसमें 24 घंटा काम करे और सोए भी ना, लेकिन हमारे देश को सस्ता कर दे, महंगा जो है उसको कम कर दे, रोजगार दे दे, 24 घंटा ना सोए। बताइए, 9 साल बेमिसाल रहे हैं, क्या कहेंगे इंडिया वर्सेस एनडीए के लिए? अरे कोई भी बेमिसाल नहीं रहा है। देखिए नोटबंदी की जहाँ तक बात हुई, 99.3% जो करेंसी थी वो वापस आ गई। और बहुत जगह तो जहाँ जिस एरिया में जितने करेंसी जमा हुए थे उससे ज़्यादा करेंसी बैंक में वापस आ गई। तो ये काउंटर फिटिंग के लिए कैसे काम हो गया? टेररिज्म घट गया क्या? टेररिज्म घट गया क्या? भैया क्या नाम है? शाहरुख। क्या नाम है? शाहरुख। अच्छा शाहरुख जी, ये बताइए 2024 में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी, एनडीए या फिर इंडिया? एनडीए। किस लिए एनडीए, किस लिए भैया? क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो काम किए हैं वो बहुत ही अच्छे काम किए हैं। खास करके केंद्रीय सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया को विकास करने में काफ़ी मदद किया है। उन्होंने विदेशों से नाते इंडिया के काफ़ी मजबूत किए हैं। अच्छा, कौन कौन से देश से नाते अच्छे कर दिए? एक तो सऊदी के अंदर उन्होंने विदेश नाते बहुत अच्छे कर दिए हैं केंद्रीय सरकार ने। अच्छा, ऐसे 5 काम गिनवा दीजिए जरा जो बहुत बढ़िया किए हैं, 2024 में बिल्कुल एकदम जीत सुनिश्चित कर देंगे मोदी जी की। पहला काम तो हम ये कहेंगे कि इंडिया के अंदर भले ही अभी महंगाई बढ़ चुकी है, मगर जो हमारे बाहरी नाते हैं वो मजबूत कर दिए हैं। ये बताइए, मोदी जी कहते हैं कि हमारे साल में या फिर हमने जितने भी साल अभी तक राज किया है, महंगाई को हमने कंट्रोल किया है। कहाँ कंट्रोल हुई? 60 रुपये वाला पेट्रोल 100 रुपये बिक रहा है। आपको मालूम होगा ये सब कुछ, कहाँ कंट्रोल हुई? वो तो कहते हैं अगर आप कांग्रेस के समय में रहते तो 300 रुपये लीटर आपको दूध मिलता, 500 रुपये किलो की दाल मिलती, तो क्या कहेंगे? वो तो जब की बात है ना, अब कहने कुछ भी कहे जाओ। जब होते तो तब की बात है ना, पेट्रोलिज्म वाली बात क्यों? जो है तो बिल्कुल बोल रहे हैं ना कि भैया हमने महंगाई कंट्रोल की, तो वाकई आम जनता को लगता है कि महंगाई कंट्रोल हुई है। तो लोगों के पास काम नहीं है, बच्चे बेरोजगार हैं, इंजीनियरिंग बन के बेचारे 15-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। ये तो सबके सामने ही है ना। लेकिन वो तो 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं उनकी सरकार। तो दे रही है तो अच्छी बात है, फिर बेरोजगार क्यों हैं लोग? अगर सबको 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है तो लोग बेरोजगार क्यों हैं? तो ये 9 साल कैसे बीते ये जरा बताइए। नहीं, अच्छी बातें भी हुई हैं और कुछ परेशान भी हैं लोग। ये तो मिला जुला रहा है। इंडिया वर्सेस एनडीए में इस बार क्या लग रहा है, कौन बाजी मार लेगा? ये तो समय बताएगा। अभी तो 1 साल पड़ा है, 1 साल के अंदर क्या होगा क्या कुछ पता नहीं। लग रहा है कि कुछ लोग मोदी जी से खफा है या फिर उनके कामों से खुश हैं। खुश भी हैं और जो जिनका नहीं कहा बच्चे बेरोजगार हैं, कुछ परेशान भी हैं। आप क्या कहेंगी मैम? मेरा नाम मीना शर्मा है, मैं टीचर हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि महंगाई समय के साथ बढ़ती आती है, लेकिन बैकअप होना चाहिए। बैकअप नहीं है किसी गवर्नमेंट का प्लान। आपने नेशनल डिफेंस के उस पर काम किया है, लेकिन पर्सनली जो लोग जो नीड है, बेसिक नीड है, आपने उनको चुप कराने के लिए बैंकों में डाल दिया पैसा, सब कुछ कर दिया। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन, एक बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, 90% से ऊपर रिजल्ट लाते हैं, सब कुछ करते हैं और नौकरी नहीं है, बाहर जाते हैं। आज 95% बच्चा बाहर मूव करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी नहीं है।
सिक्योरिटी नहीं है, ना उनकी है ना उनके माँ बाप की है, ना मकान ले सकते हैं। ये जनता महंगाई का कर रहा है तो उसका थोड़ा हर चीज़ का बैकअप होना चाहिए। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि देखिए अगर हमारी सरकार ने महंगाई को कंट्रोल किया है, अगर आप यही किसी और पार्टी की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती तो आपको 300 रुपए लीटर का दूध मिलता, आपको 500 रुपए किलो की दाल मिलती, आम आदमी तो मर जाता पूरा। क्या प्रूव है उनके पास क्या है ऐसा प्लान, ऐसा क्या देख लिया उन्होंने कि 300 रुपये लीटर होता, सब कुछ होता? ऐसा तो हर गवर्नमेंट रोएगी, हर घर गवर्नमेंट आएगी, कुछ ना कुछ आप अपोजिशन में प्लान करेगी प्लान। लेकिन देखो जनता इतनी एजुकेटेड है, उसको सब दिखता है ना। अब जनता की सुनिए डिमांड, जनता अगर रोजगार चाहती है या कुछ सेटिस्फेक्शन चाहती है ना तो आप उस पर काम करिए। खाना छोड़ दिया, हरी सब्जी खाना बंद कर दिया। हरी सब्जी बंद कर दी। यहाँ 2 बच्चे पढ़ते हैं ना, पहले उसको पढ़ाएंगे ना। सब्जी हरी सब्जी नहीं खाएंगे, 2 बच्चे पढ़ाएंगे क्योंकि उससे मेरा लाइफ जुड़ा हुआ है। जो मेरा भविष्य देखेगा मैं उसको देखूंगा ना। पहले हरी सब्जी खाना मैंने बंद कर दिया मेरा, बस इससे बड़ी बात। बीजेपी सरकार के लोग तो कहते ही हैं कि टमाटर महंगा हो तो टमाटर छोड़ो। बीजेपी की सरकार है, झूठ बोल के आई है, झूठ बोलते रहेंगे और झूठ बोलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझ रही है। जो पढ़ी लिखी जनता है वो समझ रही है 2024 क्या होगा। ये भविष्य 2024 जो पढ़े लिखे जनता है ना उनके हाथों में है, ये तय कर लेगा। सीधी सी बात है। क्या आपको क्या लग रहा है किस दिशा की और इस बार के जो निर्णय है वो जा सकते हैं? क्योंकि पहले अब इस बार विपक्ष जो है एक साथ आ गया है। एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन दे रहे हैं मैडम। पहले 2019 में 60-40 का रेशियो था, 60% विपक्ष, 40% मोदी एंड अलायंस। ठीक है मैडम, अब 60% प्लस हुआ है, 40% माइनस हुआ है। अगर 5% भी स्विंग करे, स्विंग करता है ना, मोदी गवर्नमेंट विल बी। क्यों जनता का विश्वास नहीं रहा क्या मोदी सरकार पर? रेशियो गिरता जा रहा है। गवर्नमेंट तो काम करेगा, जो गवर्नमेंट आएगी काम करना पड़ेगा। 300 रुपए किलो अदरक बिक रहा है, 200 रुपए टमाटर बिक रहा है। अब बताओ 350 रुपए अदरक, 200 रुपए टमाटर, कोई सब्जी बैंगन जैसी सब्जी 120 रुपए, गोभी 250 रुपए किलो। आप बताओ कौन सी सब्जी 200 रुपए किलो से कम है? जो 20 रुपए किलो वाली सब्जी थी 200 रुपए किलो बिक रही है। आप कह रहे हो महंगाई नहीं है। लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी तो बढ़ी है। किसकी महंगा बढ़ी है? आपने किसी मजदूर का 500 150 के बजाय 3000 रुपए तनख्वाह कर दी, 3000 रुपए दिहाड़ी कर दी किसी की। बताओ आप, कहाँ क्या कुछ नहीं, आप बताओ ना। विदेशों में डंका बज रहा है, सुपर पावर बन रहा है हमारा देश। तो विदेशों वालों को नजारा होगा। मैडम हर साल जाती हूँ, कहीं नहीं है इंडिया का नाम सिर्फ भ्रष्टाचार बेईमानी इसके लिए है। ये सिर्फ हवा इन इंडिया वालों ने, इन नेताओं ने बना रखी है। मैं तो रहती हूँ हर साल जाती हूँ बाहर, कहीं नहीं है ऐसा इंडिया का नाम। यहाँ पे जो जैसे बात बात पे डिबेट होती है वहाँ काम होता है, वहाँ डिबेट ऐसे नहीं होते। वहाँ काम करना पड़ता है, मिनिस्टर तक को भी हमारे साथ ऐसे आम जनता की तरह पैदल चलना पड़ता है, काम करना पड़ता है मैडम। तो मोदी जी भी तो 18-18 घंटे काम करते हैं ना मैडम? नहीं, हाँ अच्छी करते हैं इसमें मैडम वो 24 घंटा काम करे और सोए भी ना, लेकिन हमारे देश को सस्ता कर दे, महंगा जो है उसको कम कर दे, रोजगार दे दे, 24 घंटा ना सोए।